हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोगों की सीरीज चल रही है एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट, जो हम लोग 2023 की तैयारी जिसको करा रहे हैं। तो बस इस बार कुछ भी हो जाए, वर्दी आपकी होनी चाहिए, इतना जज्बा आप अपने अंदर लाओ, ठीक है। तो जो भी मैं करा रही हूँ प्लस आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एमपी जीके के कुछ क्वेश्चंस मैं कराने जा रही हूँ नेक्स्ट क्लास। अगले इस वीडियो के साथ साथ आपको एमपी जीके के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी आपको पढ़ने मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अभी की क्लास। आज का पहला सवाल है 9 तथा 18 का तृतीय समानुपात बताना है, ठीक है। तो आपने अगर मेरी क्लास अनुपात और समानुपात की नहीं पढ़ी है तो एक बार जाके चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, अनुपात तथा समानुपात मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो उसमें देखिएगा मैंने इसके लिए क्या ट्रिक बताई। तृतीय समानुपात बताता है तो हमें क्या करना होता है, C इज इक्वल टू, क्योंकि तृतीय C में आता है A B C D, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ C का पूछा गया है, ठीक है। तो C का जब पूछा गया है तो इसमें क्या लगा देंगे, बस C का जब पूछा गया है तो b स्क्वायर अपॉन a कर देंगे, यानी 9 तथा 12, ये a हो गया, 18 ये b हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें 18 का स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, ऐसे लिख देते हैं। a का मान है ये, इससे काट देंगे 2, यानी 18 दूनी कितना होता है 36, यानी कि 36। आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अगर डिटेल में समझना है तो एक बार जाके, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 15 से 20 मिनट की वीडियो एक पड़ी होगी उसमें। तो ऐसे काफी 5-6 पार्ट्स हैं, 2-3 घंटे में आप पूरी की पूरी क्लास समझ लोगे। अगर आप जाओगे तो चैनल में जाके आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको पूरी क्लास इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त का व्यास 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। व्यास d इज इक्वल टू कितना दिया है, d इज इक्वल टू दिया है 17 सेंटीमीटर। और जबकि हमें पता है रेडियस, जो हमारा रेडियस निकालते हैं त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास से आधी होती है, यानी इसमें क्या हो जाएगी 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने त्रिज्या क्यों निकाली, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आएगा। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है, सॉरी इसके बराबर होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पाई का मान तो हमें पता होता है क्या है 22/7 गुणा r का मान कितना है, अभी हमने निकाला जस्ट अभी 8.6 इंटू 8.6, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई आप कराते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने में आपका आंसर आता है 73.98 समथिंग, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट अगर करके कैलकुलेशन पहले से रखी है, क्योंकि हमें जल्दी अब ये आपका काम है कि आप कैसे इसको कैलकुलेट जल्दी करते हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में कर देते हैं 22 अपॉन में आ जाएगा 7। अब जब टोटल का इसका मल्टीप्लाई आप कराओगे तो टोटल का मल्टीप्लाई कराने पे आएगा आपका 1589 पॉइंट समथिंग, यानी कि समथिंग इज दैट लाइक 5, ठीक है। ये अपॉन में 7। अब आप इसमें डिवाइड करके देख लेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 227.07 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, क्या आएगा 227.07 आंसर आएगा आपका, ठीक है। एक साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन से है, करना है वर्ड मास तरीके से। देखिए इसमें 1.5 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर से कर देते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 आया, यानी 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 36 में अगर आप फिर से देख लेते हैं, 15 2 जा 3 होता है, ठीक है, 3 है। अभी आप 3 में सॉरी और 2 टाइम गया है, 18 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 36 होता है, प्लस 2 प्लस 1, कितना आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 39। क्या आंसर होना चाहिए 39 आपका सही आंसर होना चाहिए, बट इसमें आंसर 38 दे रहा है। 39 ही आपका आंसर सही आएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए पहले हम डिवाइड करेंगे, 1.5 है, ये 1.5 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ठीक है।
2 यानी कि आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 18 टू जा कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ तक का तो सॉल्व हो गया, और प्लस का 2 है और प्लस का 1 है, तो ये हाँ आंसर आपका 39 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ये भी आपका सिंपलीफाई है। क्या करना है, इसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 3 जा कितना होता है 12। अब 12 42 और 89 इन तीनों को जोड़ देते हैं। 2 2 होता है 4 4 9 होता है कितना 4 9 होता है 13, कैरी 1, और ये 1 4 5 हो गया, 5 8 होता है 13, 5 8 13 1 14, यानी 143 प्लस 168, इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 3 11 6 14 10 11 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा। 311 आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ये 3-4 सवाल कंटिन्यूअसली आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 7 5 जा होता है 35 होता है, ये आया 5 आपका। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 और 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है ना, 56 हो गया, 56 में 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा लगभग 80 आपका। ठीक है, 6 4 10 5 2 7 8, हाँ ठीक है 80 हो गया। 80 में 49 ऐड कर देंगे, 80 में 49 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129। तो 129 को आपको किससे सब्सट्रैक्ट करना है 1020 में, किसमें 1020 में 129 आपको सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए एक चीज, आपको पूरा घटाने की जरूरत नहीं, अगर आपके ऑप्शन में जो इकाई का अंक है वो अलग अलग है, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए 1 किस में आ रहा है 891, यही आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 1 रुपए तथा 50 पैसे के रूप में 210 सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात 13:11 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं पता है, बहुत लोग जो गलती करते हैं वो ये कि ये 13:11 इसके रूप में निकालना लेते हैं, 1 रुपए तथा 50 पैसे के रूप में नहीं निकालनी है। रीजन ये है कि अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 210 सिक्के रुपए हैं, ठीक है, और यहाँ लिखा है उनके मूल्यों का अनुपात 13:11, समझ रहे हो। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए, तो जब यहाँ पे तो बात घूम जाएगी कि 1 रुपए के कितने सिक्के, तो भैया 1 रुपए के जितने सिक्के उतने रुपए हो जाएंगे। तो इस सवाल को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ऐसे करेंगे 1 रुपए 50 पैसे 13 रेशियो कर देंगे 11, तो कहेंगे 1 के सिक्के कितने हो गए 13, और इस तरह से मैं बताती हूँ आपको करना कैसे। ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन लेते हैं हम क्या 210 सिक्के हैं टोटल, ठीक है, 210 सिक्के हैं। अगर हम 65 ले लेते हैं ऑप्शन, तो क्या होता है 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचेगा 1। तो 145 का जो भी बनेगा, ध्यान रखना 145 ये 50 पैसे के हो गए, ये आपके 1 रुपए के हो गए 50 पैसे। ये लास्ट में 5 आ रहा है, इट्स का मतलब पॉइंट में जाएगा, और हमारा जो रेशियो है लगभग पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा कि पॉइंट में, इसको छोड़ देते हैं। अब 210 का 66 करके देखते हैं, यहाँ देखिए नहीं जाएगा पॉइंट, मतलब वैसे 4 1 144 का मतलब हो गया आपका कितने हो गए सिक्के, 2 रुपए हो गए इसके 2 2 2 2 से 72। तो एक चीज बताइए 72 रुपए ये हो गए आपके, ठीक है, 72 कितने सिक्के हो गए, अरे सॉरी 144 सिक्के थे ना, तो 72 ये हो गया 72, और हमने कितना लिया था 66। इसका रेशियो काट के देखिए क्या आ रहा 13:11 नहीं आ रहा। तो अब आप आइडिया लगाइए ऐसे, देखिए 77 तो नहीं होगा, अब हम 78 से करके देख लेते हैं। 210 में अगर हमने 78 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, यहाँ बचेगा 10 में से 3 1, ये हमारा बचा। इसको अगर हम 2 से देखिए, पहले 1 रुपए के सिक्के के बोला कितने होगा 78, यानी 78 रुपीस भी बोल सकते हैं, 78 सिक्के भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी हमें पता कैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का अनुपात दिया तो इसको रुपए में ही चेंज कर लेते हैं। इसको रुपए में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 66। अब बताइए 6 से ये काटेंगे 13 बार जाएगा, 13 टाइम जाएगा, इसको 6 से काटेंगे 11 टाइम जाएगा। ये आया हमारा रुपए का रेशियो, तभी ये हमारा निकलेगा। तो आंसर नंबर आपका
जी एकदम सही। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आंसर से सॉरी ऑप्शन से करने पड़ेंगे, क्योंकि मेथड ऐसा नहीं कि लंबे होंगे, लेकिन ऑप्शन से करना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करिए ऑप्शन से भी करने के लिए। देखिए ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ए ने किसी काम को 36 दिन में पूरा करने का फैसला कर लिया है। बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन में। इन दोनों का क्या करना होता है, एलसीएम। एलसीएम कितना ले लेंगे, 36 यानी 36 बन जाएगा यहाँ 3 टाइम, यानी कि ए भी अगर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 4 काम कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं, 4। उन्होंने बोला क्या है, दोनों अगर दोनों ने एक साथ काम 4 दिन तक किया। एक साथ कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, यानी कितना काम किया, 16। कितना काम किया, 16 काम किया। तो भैया ये बताइए 16 काम कितना, टोटल वर्क नीचे लिख देते हैं, टोटल वर्क कितना है, 36 है। तो भैया 36 में से कितना उन्होंने काम कर लिया है, 16 काम कर लिया है। तो 4 छोटो 16, 4 9 36, यानी कितना आया, 4/5। अब देखिए ऑप्शन में कई बार ये भी दे देंगे 4/5। तो ये 4/5 जो होगा वो आपका ऑप्शन में होगा, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये काम तो उन्होंने किया है कंप्लीट। ठीक है, ये काम सॉरी 4/9। ठीक है, तो ये काम तो उन्होंने किया है। क्या किया है, इतना काम तो किया है। टोटल वर्क हमारा कितना है, एक चीज बताइए, 9 है। 9 में 4 काम उन्होंने कर लिया, तो कितना काम बचा, 5। कितने में, 9 में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 5/9, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एक रेडियो के 760 रुपए में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपए में बेचने में उसको हानि होती है। ठीक है, तो उसका क्या बताना है, क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। यानी अगर 760 यानी 760 रुपीज का बेचता है तो उतना लाभ होता है उसको जितनी हानि कितने रुपए बेचने में होती है, 540 रुपीज में बेचने में उसको लॉस होता है। तो करना क्या है, क्या करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या होगी, दोनों नंबर को हम लिख देंगे 760 प्लस 540 और क्या कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 5 6 होता है, 4 6 होता है 10, 0 7 5 कितना होता है, 7 5 12 1 13 अपॉन 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 650, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो और अगर ओरली बोले तो क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि एक किसी कुर्सी को बेच, जैसे एक कुर्सी है उसको बेचने में यानी कितने रुपए में बेच रहे हैं, मान लीजिए हम 1500 रुपए की बेच रहे हैं। 1500 रुपए की बेचने में हमें उतना ही लाभ होता है जितना 1000 रुपए की बेचने में हानि होती है। अगर हम उसको 1000 की बेचते हैं तो हमें उतनी हानि हो जाती है, अगर हम उसको 1500 की बेचेंगे जितना लाभ होगा। तो क्या आंसर क्या होगा, 1500 प्लस 1000, 1500 प्लस 1000 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा, करिएगा। और आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं से मैं एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी इसके बाद से। तो अब एक साथ 2 3 क्लास अपलोड होंगी, तो आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करने में कोई चार्जेस नहीं करते, सब्सक्राइब करने में भी कोई चार्जेस नहीं करते हैं, तो आपको तो एक क्लिक ही करना है ना, तो आप क्लिक कर दीजिए। हो सकता है आपके माध्यम से हमारा चैनल किसी और को भी रिकमेंड हो जाए, तो प्लीज़ इतना तो आप हेल्प कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।